यहाँ पर सिमिलर वेब पर मैं एक वेबसाइट सर्च करके बताता हूँ आप लोगों को। ओके, तो यहाँ पर मैं वेबसाइट सर्च करता हूँ जिसका नाम है हिंदी में .net। दोस्तों यह बहुत ही पॉपुलर साइट है जो कि हिंदी वाली साइट है और बहुत ही ज़्यादा लोग इस साइट को जानते भी हैं। अब इसे मैं सर्च करता हूँ। दोस्तों वीडियो छोड़कर मत जाना, इस वीडियो से आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं ना, 3 मिलियन ट्रैफिक, दोस्तों इस साइट पर 3 मिलियन ट्रैफिक है और यह 3 मिलियन ट्रैफिक इतना आसान है, यह आपको सुनने में भी अजीब लग रहा होगा। दरअसल आपको बता दूं यह बहुत ही सिंपल है इतना ट्रैफिक लाना। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी समझ में आ जाएगा। ओके, तो वीडियो को देखते रहिए। बहुत लोग सोच रहे होंगे यार इस साइट पे तो बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स डले हैं या फिर बहुत ही ज्यादा मतलब मेहनत करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप भी खुद देखना। ओके, 3.4 मिलियन ट्रैफिक और यहाँ पर नवंबर में 3 मिलियन ट्रैफिक बताया जा रहा है सिमिलर वेब पर। दोस्तों इसका अधिकांश आंकड़ा सही रहता है। चलो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आपको बहुत ही कमाल की चीज बताने वाला हूं। यहां पर इंडिया से 90% ट्रैफिक आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, मैं बताता हूं। ओके, यहां पर जो अदर जो साइट है ना, ये वाली ये साइट वे है जो इस साइट से रिलेटेड है, यानी कि इस जो हिंदी में दोस्तों ये साइट है ना, इसमें जो कंटेंट डलता है उसी प्रकार का कंटेंट इन वाली साइट्स पर भी डलता है। तो इसका भी मैं बहुत ही ज्यादा खुलासा करने वाला हूं। दोस्तों चलो आगे बढ़ते हैं भाई। यहां पर देखिए ये चीज है, यानी कि इस साइट में कौन से कीवर्ड रैंक हो रहे हैं या फिर किन कीवर्ड से, किन आर्टिकल से इस वेबसाइट पर 3 मिलियन तक ट्रैफिक लाया जा रहा है। यहां पर देखिए दृश्यम 2 डाउनलोड फुल मूवी। ओके, फ्लेम सीजन 3, यहां पर खुद देखिए हॉस्टल, दोस्तों ये मूवीज सीजन, दृश्यम 2, टोरेंट। आप देख रहे हैं टोटल जो कीवर्ड है ना वे दोस्तों मूवीज वाले कीवर्ड है, टोटल मूवीज वाले। आपको अगर आप देखेंगे ना साइट के अंदर आएंगे तो साइट में आपको एक भी कैटेगरीज नहीं मिलेगी और यहाँ पर कंटेंट भी आपको दोस्तों टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मिलेगा। अगर आप यहाँ पर भी सर्च करेंगे ना, यहाँ पर ऐसे लिख दें मूवी। ओके, तो ये चीज लिखी मैंने, अभी आप खुद देख लेना। ये मैंने देखी, देख रहे हैं इस पे मतलब जो कीवर्ड रैंक हो रहे हैं उनसे रिलेटेड दोस्तों यहां पर एक भी पोस्ट नहीं मिलेगी आपको, यानी कि पोस्ट छुपा दी गई है। इसके पीछे का रीजन मैं बताऊंगा कि आखिरकार यहां पर चल क्या रहा है। लेकिन अगर आप यहां पर कुछ इस प्रकार से सर्च करेंगे, आप लोगों को पता है कि कांतारा एक मूवी है जो कि साउथ की है, सुपर हिट हुई, और यहां पर मैंने ये सर्च कर दिया और सर्च करते ही आप खुद रिजल्ट देख लेना। यहां पर जो भी साइट्स आ रही हैं देख रहे हैं .com साइट है, और यहां पर अगर मैं जो सबसे ऊपर जो आ रही है साइट देख रहे हैं, इसने कांतारा मूवी डाउनलोड फ्री 1080, 480, 720 पिक्सल, और इसे मैं ओपन करता हूं, एडसेंस के ऐड चलेंगे। अभी आपको पता लगे, देख सकते हैं एडसेंस के ऐड चल रहे हैं बाकायदा, और कीवर्ड कहां रैंक हो रहा है, फर्स्ट नंबर पर रैंक हो रहा है। और देख रहे हैं मतलब कि एडसेंस के ऐड चल रहे हैं और कीवर्ड सबसे ऊपर रैंक हो रहा है, तो सोच के देखिए कितना अधिक ट्रैफिक आ रहा होगा। लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें आपके दिमाग में चल रही होंगी ना, उन सभी से पर्दा हटा दूंगा। दोस्तों हम जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहां पर हमें और भी साइट्स मिलती हैं जो कि .in है, यानी कि आपको यह भी बता दूं .in और .com जो साइट मिलेंगी समझ लेना उन पर एडसेंस अप्रूवल है, और जो अजीब टाइप की साइट्स होती है ना उन पर एडसेंस नहीं रहता। लेकिन देख सकते हैं यहां पर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, सर्च करने के बाद आते हैं यहां पर देखिए वही साइट जो बहुत पॉपुलर साइट है, और आप देख सकते हैं मूवी डाउनलोड हिंदी फिल्मी जिला, यानी कि मूवी से रिलेटेड कीवर्ड रैंक हो रहा है, अच्छा खासा रेवेन्यू भी आ रहा है। लेकिन रेवेन्यू के बारे में भी बात करूंगा, और यहां पर ये रैंक भी हो रहा है। ओके, और यहां पर देख सकते हैं बहुत सारी साइट्स हैं। ये .in वाली जो 3 दिन पहले ये डाली है, अब इसे भी मैं ओपन करके बता देता हूं आप लोगों को। इसमें भी एडसेंस अप्रूवल देख सकते हैं, ऐड चल रहे हैं, एडसेंस अप्रूवल है। बहुत लोगों को अजीब लग रहा होगा लेकिन यह सच बात है। ओके, हम बैक आते हैं। अब दोस्तों मैं बताने वाला हूं कि आखिरकार मैं क्या बात करना चाहता हूं।
दोस्तों मैं बात करना चाहता हूं कि इस प्रकार के कीवर्ड क्या गूगल की नजर में रहते हैं? क्या इस प्रकार के कीवर्ड पर डीएमसी आता है, या फिर ज्यादा डीएमसी आने के बाद क्या होता है? क्या इस प्रकार के कीवर्ड पर गूगल एडसेंस डिसेबल्ड हो जाता है? क्या इस प्रकार के कीवर्ड पर कमाई होती है? क्या इस प्रकार के कीवर्ड से अच्छा खासा रेवेन्यू कमाया जा सकता है? इस प्रकार के जो आर्टिकल्स डलते हैं इन पर सीपीसी कितना मिलता है? बिना किसी डर के अच्छा खासा रेवेन्यू कमाया जा सकता है, या फिर क्या कुछ है? पूरी जानकारी फुल डिटेल के साथ इसी वीडियो में आपको मिलने वाली है। मैं सही कह रहा हूं, आज तक आपको इस टॉपिक के बारे में किसी ने भी जानकारी नहीं दी होगी, लेकिन आपने YouTube पर इस बारे में जानकारी बहुत ली होगी कि भाई आप इस टॉपिक पर काम करो, अच्छा खासी कमाई करो। लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा कारण है, बहुत ही बड़ी गलती है, वह सब चीज पर मैं बात करने वाला हूं इसी वीडियो में। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यारो, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे वीडियोज लाता रहता हूं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आने वाली वीडियोज के अपडेट आपको मिल सके। तो दोस्तों बढ़ते हैं इस बड़ी जानकारी के अंदर। अब दोस्तों मैं यहां पर बात करने वाला हूं कि इससे रिलेटेड जो साइट्स हैं वे किस प्रकार का कंटेंट डालती हैं, क्योंकि आपको विश्वास भी होना चाहिए। यहां पर दोस्तों ये BAC55.in है ना वही साइट। चलो इस पर ही मैं कॉपी कर लेता हूं। ओके, कॉपी करने के बाद तो यहां पर मैं इस साइट को सर्च कर लेता हूं। देख सकते हैं मैंने ये साइट सर्च की और एडसेंस अप्रूवल है, और यहां पर देख रहे हैं किस प्रकार से दोस्तों, देख रहे हैं यहां पर देखिए MP4, देखिए यहां पर देख पा रहे होंगे, और यहां पर देखिए पूरी पोस्ट बाकायदा एडसेंस अप्रूवल है। बेहतरीन तरीके से ऐड चल रहे हैं, एक एक ऐड चल रहा है और पोस्ट भी चल रही है। और देख रहे हैं किस प्रकार से, अगर कैटेगरी देखें तो कैटेगरी में आपको लगेगा ही नहीं कि इस प्रकार का कंटेंट डल रहा होगा। चलो मूवीज वाली कैटेगरी में चलता हूं, यहां पर टोटल आपको यही मिलेगा भाई। देख सकते हैं कांतारा, भाई साहब बस यही चीज चल रही है। और इस तरीके से हर महीने लोग इतना कुछ छाप रहे हैं दोस्तों कि आप सोच भी नहीं सकते। इस चीज के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। इसका मैं सबसे बड़ा उदाहरण देना चाहूंगा कि जैसे हम डेस्कटॉप में आते हैं, हाँ दोस्तों डेस्कटॉप में आते हैं, तो डेस्कटॉप में जैसा मैंने सर्च किया भाई कांतारा फुल मूवी, कुछ इस प्रकार से मैंने सर्च किया। ओके, सर्च करने के बाद दोस्तों एक बार और सर्च कर देता हूं, सर्च कर दिया, इस प्रकार से यह सब कुछ आ रहा है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, यह साइट यहां पर आप देख सकते हैं यह कीवर्ड रैंक हो रहा है, इसमें जो रेटिंग वगैरह वह भी जोड़ के रखी है। लेकिन अगर मैं इसी जो दोस्तों कीवर्ड है जो आर्टिकल रैंक हो रहा है, अगर मैं इसी आर्टिकल को यानी इसी के आर्टिकल को इसी की वेबसाइट में अगर यहां पर सर्च करूं तो वह आर्टिकल हमें यहां पर नहीं दिखाई देगा। देख रहे हैं, नो रिजल्ट फॉर योर सर्च, बल्कि दोस्तों इसी नाम से यहां पर कीवर्ड रैंक कर रहा है। तो आखिरकार इसके पीछे का रीजन क्या है? आखिरकार क्या है इसके पीछे की सच्चाई? तो इसके पीछे का रीजन है दोस्तों एक वर्डप्रेस प्लगइन। हाँ दोस्तों, वह वर्डप्रेस प्लगइन कुछ हाइड पोस्ट के नाम से रहता है, लेकिन जब हम उस प्लगइन को यूज करते हैं, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करते हैं, हम जहां पर अपने वेबसाइट में पोस्ट को पब्लिश करते हैं वहां पर हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं अपनी पोस्ट को हाइड करने के लिए, और वहां पर हम हाइड भी कर सकते हैं। यानी कि हम अपनी जो ब्लॉग पोस्ट है उसे कहां पर हाइड करना चाहते हैं, अपनी सर्च बॉक्स में, यानी कि कोई बंदा ढूंढता रहे वेबसाइट में, सर्च बॉक्स में सर्च करता ही रहे, लेकिन उसे वह कंटेंट नहीं मिलेगा वेबसाइट के अंदर। दूसरी चीज, आप उसे कहां पर हाइड करना चाहते हैं, कैटेगरी में, अपनी वेबसाइट में, कहीं भी होम पेज पर, या जो भी जहां पर भी आप हाइड करना चाहते हैं वहां पर हाइड कर सकते हैं। लेकिन वह आर्टिकल आपका गूगल में रैंक करेगा, लेकिन आपका वह आर्टिकल वेबसाइट में नहीं दिखाई देगा। उस प्लगइन का यह सबसे बड़ा लाभ रहता है। यह सीक्रेट मैंने आप लोगों को बताया, तो इस बात के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब बात करता हूं मैं
कि क्या इस प्रकार के आर्टिकल लिखने से डीएमसीए आता है, तो इसका भी मैं लाइव प्रूफ देने वाला हूं आप लोगों को। आप खुद सर्च करके पता लगा सकेंगे कि इस प्रकार के आर्टिकल पर डीएमसीए आता है या नहीं आता है। अब मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बोल रहा हूं, लेकिन इसमें क्या घपला है वह सब चीज धोती खोल के बताने वाला हूं। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। ओके, तो अभी इस प्रकार के कीवर्ड पर क्या चल रहा है वो भी बता दूं। तो यहां पर हमने जो सर्च किया, यहां पर मान लो ये सर्च किया और इसे मैं सर्च करके बता देता हूं। जैसे मैंने यह कीवर्ड सर्च कर लिया है और इसे मैं एक बार सर्च करके बता देता हूं। सबसे लास्ट में आना है आपको। ओके, अगर आपने कोई कीवर्ड सर्च किया है और लास्ट में आपको इस प्रकार का कोई मैसेज आ रहा है डीएमसीए से संबंधित, तो समझ लेना इस प्रकार के कीवर्ड पर डीएमसीए आता रहता है। यहां पर हम ओपन करने वाले से रीड द डीएमसीए कंप्लेन। ओके, तो इस पर हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हम थोड़ा यहां आते हैं। यहां पर देख सकते हैं, यहां पर देखिए ओरिजिनल यूआरएल दिया गया है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। कुल मिलाकर यह है कि ये वो साइट है जिन पर डीएमसीए लगाया गया है। यह बात सच है कि इस प्रकार के कीवर्ड्स पर डीएमसीए आता रहता है। इसमें बहुत सारी साइट्स हैं, देख सकते हैं, आप खुद चेक कर लेना। दोस्तों बहुत सारी साइट्स हैं, आप खुद चेक कर लेना अगर आपको टाइम मिले तो, लेकिन जानकारी तो हम दे ही रहे हैं। ओके, लेकिन इस प्रकार के कीवर्ड पर क्या चल रहा है, कितनी कमाई है, कितना सीपीसी है, क्या यह हमेशा चलेगा या नहीं चलेगा, या क्या हो रहा है, वह भी मैं बताने वाला हूं। ओके, तो इसके लिए मैं एक चीज और बताने वाला हूं आपको। तो यहां पर चलते हैं। जैसे कीवर्ड सर्च किया और मैं इसमें से कोई एक अच्छी सी साइट ओपन कर लेता हूं। ये देख सकते हैं इंडियन पीएम योजना। दोस्तों समझ रहे हैं कुछ, यानी कि यह योजना से संबंधित है। चलो इसे भी ओपन करके बता देता हूं। ये देख रहे हैं योजना से संबंधित है। बाकायदा यहाँ पर जो भी कैटेगरी बनी है वो भी योजना से संबंधित है। बाकायदा ऐड भी लगे हुए हैं, लेकिन देख रहे हैं क्या चल रहा है यहाँ पर, साफ साफ, लेकिन वेबसाइट योजना से संबंधित है। और यहाँ पर क्या चल रहा है वो आप खुद देख लीजिए। एडसेंस अप्रूवल है, एडसेंस ऐड भी लगे हुए हैं। अब हम थोड़ा नीचे आते हैं। ओके, आपको एक चीज, धमाकेदार चीज बताने वाला हूं। एक चीज ये भी बता दूं कि इसमें किसी भी प्रकार की डाउनलोड लिंक का यूज नहीं किया जाता। यानी कि अब तक जो मैंने साइट्स बताई हैं वे एक भी साइट्स डाउनलोड लिंक्स का यूज नहीं करती हैं। तो इस प्रकार से ये किसी नियम का उल्लंघन भी नहीं कर रहे हैं। तो हम थोड़ा और नीचे बढ़ते हैं। ओके, तो यहां पर देखिए ये चीजें भी जोड़कर रखी हैं जो यूट्यूब से वीडियो, और यहाँ पर देखिए टोटल दोस्तों ये समझ लो भंडारा है पूरी मूवीज का, लेकिन मूवीज की यहाँ पर किसी प्रकार से नहीं दी गई है लिंक। और यहाँ पर देखिए एक डिस्क्लेमर भी दिया गया है जिसमें साफ साफ बोला गया है कि हम किसी प्रकार से पायरेसी का बढ़ावा नहीं देते हैं और हम किसी प्रकार से कॉपीराइट चीज़ों का उल्लंघन करने के लिए नहीं बोल रहे हैं या इस प्रकार का उल्लंघन नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से इनका एक डिस्क्लेमर भी रहता है जो कि बचने के लिए रहता है। लेकिन मैं इस टॉपिक के बारे में आपसे बहुत सारी बातें करने वाला हूं, लेकिन इस टॉपिक में मैं हर उस क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं जो कि आप भी जानना चाहते हैं। कितने डीएमसी आने के बाद एडसेंस या डोमेन या होस्टिंग ऐसे तोते की तरह उड़ जाते हैं, या फिर इसमें क्या कुछ है। दोस्तों मैं इस प्रकार के वीडियोज नहीं बनाना चाहता था, लेकिन कुछ सब्सक्राइबर्स जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से और कमेंट्स में यह क्वेश्चन कर रहे थे कि आखिरकार इस प्रकार के टॉपिक्स में सफलता मिल सकती है या नहीं, या इसमें कितना क्या सीपीसी, कितनी कमाई, बहुत सारे ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन हैं। तो उन सभी के जवाब मैं अभी देने वाला हूं। तो सबसे पहला सवाल मैं शुरुआत करता हूं कि इस प्रकार के टॉपिक से कमाई कितनी होती है, उसके आंसर बहुत ही अच्छा देने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों आपको यह भी बता दूं यह टॉपिक कुछ डाउनलोड टाइप का है, यानी कि इस पर जो कंटेंट लिखा जाता है, जो टाइटल होता है उसमें डाउनलोड शब्द यूज होता है, कंटेंट लिखा जाता है उसमें भी डाउनलोड शब्द यूज होता है। तो कुछ इस प्रकार से, और लोग भी डाउनलोड ही सर्च करते हैं। आप लोगों को पता है कि जैसा कंटेंट वैसा ही ऐड चलता है, क्योंकि गूगल दोस्तों कोई ह्यूमन नहीं है, यानी कि वहां पर जो ऐड चलाने वाला है वो कोई ह्यूमन नहीं है, बल्कि दोस्तों मशीन है।
जैसा कंटेंट है वैसा ही ऐड चलाने लग जाती है मशीन। और ऐसा ही कुछ होता है यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति डाउनलोड से संबंधित कोई कंटेंट लिख रहा है तो क्या होता है, ऐड भी डाउनलोड से संबंधित लग जाते हैं, यानी कि जो ऐड चल रहे हैं वह भी डाउनलोड से संबंधित है। अब कोई शख्स आया, क्योंकि उसे तो डाउनलोड करनी है भाई, वह अंदर आया और उसने देखा कि आर्टिकल तो बहुत अच्छा है, हर जगह डाउनलोड की लिंक दी गई है, बल्कि वो डाउनलोड लिंक नहीं होती, बल्कि दोस्तों डाउनलोड वाले ऐड चलते हैं जिनमें साफ साफ लाइट ऑन ऑफ होती रहती है और बटन हिलती डुलती रहती है, बल्कि वह एडसेंस ऐड होता है जिसमें डाउनलोड लिखा रहता है। और जो व्यूअर्स होता है, जो पहली बार उस साइट पर गया है, वो उस पर क्लिक कर देता है, यानी कि एक बंदा आया तो एक क्लिक कर गया। इस वजह से क्या होता है कि CTR भी बहुत ही हाई रहता है, यानी कि 10% या 9% दोस्तों लगभग बहुत अच्छी खासी क्लिक्स आती हैं। वो आप समझ गए कि क्लिक्स क्यों आती हैं, CTR इतना ज्यादा क्यों रहता है, क्योंकि बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन रहता है। बहुत जगह ऐसे वीडियोस देख लिए होंगे जहां पर एडसेंस का जो पेमेंट देखा होगा बहुत लोगों ने, कई जगहों पर बहुत सारी यूट्यूब चैनल है जो दिखाते हैं जिनमें CTR बहुत अच्छा रहता है, क्लिक्स भी हाई रहती हैं, तो समझ जाना कि क्या चल रहा है। अब ये चीज आपको मैंने समझा दी ताकि आप इसे अच्छे तरीके से समझ सकें। अगर किसी का 2 मिलियन से ऊपर ट्रैफिक जा रहा है इस प्रकार के कंटेंट पर, तो समझ लेना कि 2 से ऊपर जाएगा भाई। आप समझ लेना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि इस प्रकार के टॉपिक पर CPC कितना मिलता है। आपको बताना चाहूंगा कि इस प्रकार के टॉपिक पर ट्रैफिक तो भर भर के आता है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक आता है, लेकिन वह ट्रैफिक केवल इंडिया से नहीं आता बल्कि USA यानी कि बहुत सारी कंट्री से ट्रैफिक आता है। तो उस वजह से क्या होता है कि आपका जो CPC है ना वो भी मेंटेन रहता है, यानी कि अगर इंडिया से ट्रैफिक आ रहा है तो समझ लेना कि आपका CPC 0.01 रहेगा, इससे ज्यादा नहीं जाने वाला अगर इंडिया से इस प्रकार के टॉपिक पर ट्रैफिक आ रहा है तो। लेकिन क्या होता है कि ट्रैफिक USA से, कनाडा से या अदर कंट्री से आता है तो कहीं पर कुछ बड़ी क्लिक्स हो जाती है भैया, तो उससे क्या होता है जो CPC होता है वो मेंटेन हो जाता है। तो क्या होता है कभी कभी 0.05 तक CPC नॉर्मल रहता है। लेकिन आपको यह भी बता दूं ज्यादातर इस प्रकार के कीवर्ड पर जो CPC रहता है वो 0.02 से ज्यादा नहीं जाता, कभी कभी चला जाता है अगर बाहर ही कोई क्लिक हुई तो, लेकिन इससे ज्यादा CPC नहीं रहने वाला। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ओके, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या इस प्रकार के कंटेंट से एडसेंस डिसेबल्ड होता है? तो आंसर है 5%। हाँ, यानी कि दोस्तों लगभग 5% लोगों का इसमें एडसेंस चला जाता है। अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पर बनी है तो समझ लेना कि भाई आपकी साइट में बहुत दम है, आपकी साइट बहुत सारे DMCA झेल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जितनी बार DMCA आएगा बाट लगती चली जाएगी। और अगर आपकी साइट ब्लॉगर पर है यानी कि गूगल के भरोसे है तो समझ लेना कि 3 DMCA आकर आप चैन की नींद सो सकते हैं। यानी कि 3 DMCA आ गए तो समझ लेना कि जिस नाम से आपका जो ब्लॉगर पर साइट बनी है blogspot.com के नाम से, तो समझ लेना वो गुप्त हो जाएगी। तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी कि ब्लॉगर पर बनी हो तो वह 3 DMCA झेल सकेगी, और 3 DMCA आने के बाद आपका एडसेंस भी चला जाएगा और ब्लॉगर पर जो बना होगा वो सब कुछ चला जाएगा, आपका डिसेबल्ड हो जाएगा वह अकाउंट। ओके, लेकिन आपकी साइट अगर वर्डप्रेस पर बनी है तो आपकी साइट 70 से 80 DMCA झेल सकती है, यानी कि उसके अंदर पावरफुल पावर होती है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई है। हालांकि वो बात अलग है कि 100-200 DMCA भी आ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार क्या होता है कि एडसेंस डिसेबल तो होता नहीं है, साइट डाउन हो जाती है। लेकिन आपको बता दूं कि क्या इसमें एडसेंस डिसेबल्ड होता है? दोस्तों इसमें बहुत लोगों का हो भी जाता है और बहुत लोगों का नहीं होता। यानी कि जो ब्लॉग स्पॉट यानी गूगल के भरोसे हैं तो समझ लेना कि वहां तो 100% है, यानी नैया डूब जाएगी अगर इस प्रकार का कंटेंट लिखा तो। लेकिन अगर आप वर्डप्रेस पर हैं तो नैया डूबने के चांस कम है। लेकिन किस प्रकार से नैया डूबती है उसके बारे में आपको इसी वीडियो में जानने को मिल जाएगा, एंड तक बने रहिएगा। ओके, बहुत लोग इस प्रकार का कंटेंट लिखते हैं और वे गलती से
कहीं की यानी कि किसी डाउनलोड लिंक को लगा देते हैं तो उनके एडसेंस तो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि गूगल उस चीज को तुरंत देख लेता है कि इस बंदे ने किस प्रकार की लिंक लगाई है। तो इस चीज से तो बचें तो वही अच्छा है। ओके दोस्तों, इस प्रकार के कंटेंट में अधिकांश लोगों का एडसेंस डिसेबल्ड नहीं होता है, यानी कि लगभग 100% में से 5 से 10% लोगों का ही एडसेंस जाता है, वरना जाता ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्या इस प्रकार के कंटेंट पर डीएमसीए आता है? तो वो चीज भी मैंने लाइव प्रूफ के साथ बता दी कि इस प्रकार के कंटेंट पर डीएमसीए आता है। और क्यों आता है? जब आप अपने उस आर्टिकल में डाउनलोड शब्द का इस्तेमाल अधिक बार यूज करते हैं, अपने टाइटल में डाउनलोड का शब्द का इस्तेमाल करते हैं, अपने लिंक में इस प्रकार के कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो समझ लेना डीएमसीए पक्का है। ओके, अब अगला क्वेश्चन है कि डीएमसीए आने के बाद क्या होता है, यानी कि किसी पोस्ट के अंदर डीएमसीए आ गया तो क्या करें। उसके दोस्तों दो सबसे बड़े नुकसान है। पहली बात तो ये कि आपको बड़ी तेजी के साथ अपनी वेबसाइट के ट्रैफिक में गिरावट देखने को मिलती है। दूसरी चीज, आपको वह आर्टिकल जो लिखा है जिस पर डीएमसी आया है वह डिलीट करना पड़ता है या फिर रीडायरेक्ट करना पड़ता है। अब अगला क्वेश्चन है कि क्या होस्टिंग सस्पेंड होती है? तो दोस्तों इसका आंसर है कभी कभी हाँ, यानी कि इसमें होस्टिंग सस्पेंड होने का रीजन कब आता है दोस्तों? जब जो डीएमसीए लगा रहा है बंदा, यानी कि आप बार बार एक ही चीज की गलती कर रहे हैं, बार बार उसी चीज की गलती कर रहे हैं, तो जो डीएमसीए लगा रहा है कहीं वह डायरेक्ट आपके होस्टिंग प्रोवाइडर से कांटेक्ट करके आप जो गलत काम कर रहे हैं उस चीज के बारे में अगर वह आपके होस्टिंग प्रोवाइडर को बता देता है कि आप किस तरीके से रुपए छाप रहे हैं, तो इसमें चांस है कि होस्टिंग वाले आपकी होस्टिंग को सस्पेंड कर दें। अगला क्वेश्चन है कि अगर इस प्रकार के कंटेंट में अगर इतने से ऊपर या फिर इतने से ऊपर या फिर इतने से ऊपर कमाई चली जाती है तो क्या फीलिंग्स आती है? तो इसका आंसर है कि जब तक आपकी मोबाइल की 21 तारीख की घंटी नहीं बजती तब तक आपकी दिल की घंटी बजती रहती है और आपको रातों को नींद, दिन को चैन नहीं आता है और हमेशा आप रात को सोएंगे तो 10 बार एडसेंस को चेक करेंगे और दूसरी सुबह जल्दी जागकर चेक करेंगे, चाहे 4 बज रहे हो या रात के 12 बज रहे हो, फिर भी आप चेक करने जरूर जाएंगे कि कहीं उड़ तो नहीं गया। इस प्रकार से दोस्तों नींद भी उड़ जाती है, तो कृपया करके आप अपने हिसाब से देख लेना। हालांकि जैसे ही ये चीज हाथों में आती है वैसे ही दूसरे महीने का पेमेंट भी एडसेंस में हमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि इनवैलिड क्लिक्स का पेमेंट कटता है? तो इसका आंसर है जी हाँ, महीने के अंत में आपको अपने एडसेंस पेमेंट में कुछ डॉलर्स की कमी दिखाई दे। अगला क्वेश्चन है कि क्या यह पूरा ट्रैफिक ऑर्गेनिक रहता है, यानी कि पूरा ट्रैफिक गूगल से आता है? तो मेरा आंसर है जी हाँ, यह पूरा ट्रैफिक गूगल से आता है, ऑर्गेनिक रहता है और डायरेक्ट गूगल पर सर्च कर ही आता है, यानी कि ये कोई सोशल मीडिया वाला ट्रैफिक नहीं रहता है, क्योंकि लोग सर्च करके आ रहे हैं, गूगल से आ रहे हैं, इसलिए यह पूरा ऑर्गेनिक ट्रैफिक होता है। बाय चांस वो अलग है कि बहुत लोग आपके आर्टिकल की लिंक सोशल मीडिया पर शेयर कर दें तो वहां से भी आने लग जाए। अगला क्वेश्चन है कि क्या इस प्रकार के आर्टिकल से जो व्यूअर्स होते हैं वे खुश होते हैं? तो इसका आंसर है जी नहीं, क्योंकि वे लोग जिस चीज को लेने आए हैं वो चीज उन्हें नहीं मिलती तो वे नाराज होकर दोस्तों चले जाते हैं। लेकिन एक बंदा अगर आता है तो वह आपके लगभग 5 से 6 आर्टिकल को पढ़ता है और उसमें बस एक दूसरे में आता रहता है इंटरलिंकिंग की वजह से। आर्टिकल के एंड पर एक डिस्क्लेमर रहता है जिससे व्यूअर्स को पता लग जाता है कि हम गलत साइट पर आ गए और वो निकल लेता है और जीवन में कभी भी उस साइट पर मुड़कर नहीं देखता। लेकिन अगली बार फिर से कोई एक्शन आती है और फिर से वो वही सर्च करता है और फिर से वहीं पहुंच जाता है, फिर से डिस्क्लेमर पढ़ता है और फिर से निकल लेता है। तो ऐसा भी चल रहा है इस चीज में। हंसी मुझे इसलिए आ रही है क्योंकि ये सब चीजें मेरे साथ हुई है। अगला क्वेश्चन है कि इस प्रकार के कंटेंट में सबसे पहले किस भाषा की वेबसाइट डूबती है? तो इसका आंसर है इंग्लिश। अगला क्वेश्चन है कि क्या इस प्रकार के कंटेंट पर डीएमसीए डेली आता है? आपकी साइट जैसे ही पॉपुलर होने लगती है तो
जो ओनर होते हैं, यानी कि जिस चीज के बारे में आप डाल रहे हैं उस चीज के जो ओनर होते हैं, उन्हें अगर पता चल गया कि आप ये सब चीजें कर रहे हैं तो आपको डीएमसीए एक ही दिन के अंदर भर भर के आने लग जाएंगे, जिससे एक ही दिन के अंदर आपकी साइट का ट्रैफिक 0 भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या इस चीज को हम ब्लॉग स्पॉट यानी कि गूगल के ब्लॉगर पर कर सकते हैं? तो आपसे कहना चाहूंगा कि कोशिश भी मत करना। अगला क्वेश्चन है कि अगर इस प्रकार के कंटेंट पर अगर हमें 70 से 80 या 100 से डीएमसी आ गए तो क्या होगा? इसका आंसर है कि पूरी तरह से बाट लग जाएगी आपकी साइट की। तो दोस्तों यह चीज रियल में सही नहीं है, क्योंकि इसमें डीएमसी बहुत ज्यादा आते हैं, जिसकी वजह से आपकी साइट का ट्रैफिक लगातार घटने लग जाता है, आपकी साइट की पूरे तरीके से बैंड बज जाती है। तो मैं आपको बिल्कुल भी सलाह नहीं देना चाहूंगा इस चीज के बारे में। तो दोस्तों अगर ज्यादा डीएमसी आ जाते हैं तो आपकी साइट डाउन होती चली जाती है, आपकी साइट की रैंकिंग भी डाउन होती चली जाती है। इससे 2 प्रकार के सबसे बड़े लाभ होते हैं। नंबर 1, आपकी ढेर सारी बैकलिंक्स बन जाती हैं, उनमें बहुत सारी घटिया साइट्स भी होती हैं जिनसे भी आपकी बैकलिंक्स बन जाती है, आपके ना चाहते हुए भी। दूसरी सबसे बड़ी चीज, आपको गेस्ट पोस्ट के बहुत ज्यादा ऑफर आने लग जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्या हर कोई इस प्रकार का कंटेंट लिखकर अच्छा खासा ट्रैफिक ला सकता है? तो इसका आंसर है जी हाँ, अच्छा खासा ट्रैफिक तो ला सकता है, लेकिन एक बार मेरे इसी वीडियो को फिर से देख लेना तो सब चीज साफ हो जाएगी आपके सामने, जो शीशा होगा वो भी साफ हो जाएगा। तो एक बार इस प्रकार के कंटेंट लिखने से पहले आप मेरे इस वीडियो को जरूर देख लेना, या फिर जो लिखना चाहते हैं उन्हें इस वीडियो को जरूर शेयर करना। अब मैं बताने वाला हूं आप लोगों को कि क्या आप लोगों को भी इस प्रकार का कंटेंट लिखना चाहिए या काम करना चाहिए। तो मेरी तरफ से पूर्ण रूप से ना है, यानी कि आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह चीज सही नहीं है। यह काम जरूर करती है लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा नुकसान भी करती है। तो मेरी तरफ से ना है और मैं आपको बिल्कुल भी सलाह नहीं देना चाहूंगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत कुछ समझ में आ चुका होगा, और आप लोग हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना क्या आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन है। लेकिन इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करना। हम जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।